Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will start exercise 12.1. See the first question. Evaluate. वैल्यू फाइंड करना है आपको गिवन नंबर्स का, और इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं उनको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3 पावर -2। तो यहाँ पावर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 पावर -2 इज इक्वल 1/3 पावर 2 इज इक्वल 1/9। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल 1 ही होता है, तो 1/9 हो गया। इसमें लॉ आपका लगा हुआ है a पावर -n इज इक्वल 1/a पावर n। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। -4 पावर -2 इज इक्वल 1/-4 पावर 2 इज इक्वल 1/16। -4 का -4 में मल्टीपल होगा तो +16 हो जाएगा। ला वही यहाँ पर भी लग रहा है। ये पावर -n इज इक्वल 1/a पावर n। थर्ड क्वेश्चन 1/2 पावर -5 इज इक्वल 2 पावर 5। 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। 2 पावर 5 और 2 का 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसमें भी लॉ आपका वही लग रहा है कि a/b होल पावर -n इज इक्वल b/a होल पावर n। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका रिजल्ट, इनका आंसर आपको पावर नोटेशन में देना है, मतलब पावर में ही इसका आंसर रहेगा, और पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -4 पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 पावर 8। तो बेस सेम है और डिवीजन की संक्रिया में एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। -4 पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 पावर 8 इज इक्वल -4 पावर 5 - 8 इज इक्वल -4 पावर -3 इज इक्वल 1/-4 पावर 3, या इसे आप -1/4 होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉ जो है वो लिखा हुआ है, देयरफॉर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m - n। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 1/2 पावर 3 होल पावर 2। तो अगर किसी पर पावर के ऊपर पावर लगा हो तो पावर्स का आपस में मल्टीपल हो जाता है, आप जानते हैं। तो 1/2 होल पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 का होल पावर अपॉन 2 पावर 3 होल पावर 2
इज इक्वल 1/2 या इसे हम 1/2 का होल पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई भी एक्सपोनेंट हो तो 1 ही होता है, इसलिए 1/2 का होल पावर 6 लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, -3/4 इंटू 5/3 होल पावर 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के पावर्स सेम हैं, तो बेस का एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का हम मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे -3/4 इंटू 5/3 होल पावर 4 इज इक्वल -3/4 इंटू 5/4/3/4। यहाँ पे 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा और ये 5/4 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -3 है तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर्स पे यदि पावर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी 4 टाइम मल्टीपल -3 का होगा और नीचे वाले का भी 4 टाइम मल्टीपल 3 का होगा, तो दोनों के सेम आएंगे, इसलिए 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया और इसका आंसर 5/4 हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 3/-7 डिवाइडेड बाई 3/-10 इंटू 3/-5। अब देखिए बेस सेम है दोनों का, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऐड कर लिए जाएंगे, तो माइनस डिवीजन हो रहा है तो माइनस होगा, तो 3/-7 माइनस और -10 इंटू 3/-5, तो ये हो जाएगा 3/-7 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, -7 + 10 इंटू 3/-5, 3/3 इंटू 3/-5 इज इक्वल 3/3 - 5 इज इक्वल 3/-2 इज इक्वल 1/3/2 इज इक्वल 1/3 होल स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, (2⁻³ इंटू 7⁻³ तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का मल्टीपल कर लेंगे, तो 2 इंटू -7 होल पावर -3 -14 होल पावर -3 -14 होल पावर -3 -1/14 इज इक्वल -1/14 होल पावर 3। 1 है तो वहाँ पे होल पावर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पर कोई भी एक्सपोनेंट हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ भी आपको फाइंड द वैल्यू ही करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/0 + 4/-1 इंटू 2/2। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर या किसी भी बेस पर अगर पावर 0 हो
तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 3 की जगह पे 1 हो गया, और 4 पावर -1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1/4 में एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 + 1 तो 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सेकेंड पार्ट, 2 पावर -1 इंटू 4 पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 पावर -2। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/4 इसका रेसिप्रोकल लेंगे, और डिवाइडेड बाई 1/2 पावर 2। तो यहाँ पे 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/8 इंटू 4/1 कैंसिल कर देंगे, 1/2 ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसी का, 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। तो यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2, 2 पावर 2 इज इक्वल 4 प्लस 3 पावर 2 इज इक्वल 9 प्लस 4 पावर 2 इज इक्वल 16। सबको ऐड कर लेंगे 29। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट इसी का देखेंगे, 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 होल पावर 0। वैसे होल पावर 0 हो गया तो आप जानते हैं कि वैल्यू इसकी 1 ही आनी है, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो, 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल पावर 0 इज इक्वल, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे 60 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम जाएगा तो 20 प्लस 15 प्लस 12 ये 47/16, 60 पावर 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे हमने बताया आपको कि कोई भी नंबर हो अगर उस पर पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे लॉ भी दिया हुआ है कि ये अपान बी होल पावर 0 इज इक्वल 1 होता है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब फिफ्थ पार्ट देख लेंगे। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, -2/3 पावर -2 और होल पावर 2। पावर्स के ऊपर पावर लगा हो तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे -2/3 होल पावर -2 इंटू 2 इज इक्वल -2/3 होल पावर -4। तो इसकी रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो ये -3/2 होल पावर 4, और इसके बाद इसका 4 टाइम मल्टीपल कर देंगे, 3 पावर 4/2 पावर 4, तो ये हो जाएगा 81/16। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।